श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी भक्तजनों पर माता पार्वती एवं भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो दोस्तों, चलिए श्रवण करते हैं शिव महापुराण की पावन कथा का। ऋषियों ने पूछा कि शिव कौन है, विष्णु कौन है और रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है, हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों में मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहाँ सोए और अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनी हैं तथा नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले हैं और भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वदा शिव रूप ही हैं। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम में लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं। इसीलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव के हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। हे दुजो, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग इसे आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही है। उसमें नानात्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है और सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं और सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं। और जब सब कुछ शून्यता में परिणित हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता ही रहती है। अतः हे मुनिवरों, शिव को ही चतुर्गण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार से वे सगुण निर्गुण के भेद से दो प्रकार हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों का प्राकट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं और दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं
और महाकाली उनके आश्रित हैं। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों से सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता है, पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले कि सूत जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसको जानकर मनुष्य भाव को प्राप्त हो जाता है। और सारा जगत शिव कैसे है, अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है। ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करके उनसे कहा। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुहा और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है, यह ज्ञान सदा अनुशील करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। हे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इसके दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः वे स्वयं ही सब कुछ हैं, मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी दैत्य वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वह साक्षात्कार स्वरूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों से भाषित होते हैं। पहले सतगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त शुभ बुद्धि से उसका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार युक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वस्व शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीव मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीव मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है और शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो उस देह से अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता, सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में विलीन हो जाता है। आध्यात्मिक चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है।
प्रेम से श्रवण होता है और श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई, इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। हे मुनिवरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। तब ऋषि जी बोले कि हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा कि हे द्विजो, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और सठ हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि ना रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभय को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों को धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अत्यंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले कि महाज्ञानी व्यास से सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। आप उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा कि शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग मेरे से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और उसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति से निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनको बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिक तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले कि वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव जी फिर बोले,
यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र होगा। एक समय मुनियों ने भयानक सवतर्क सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे समतर्क सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियां द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया और तदंतर भक्तवत्सल गिरिजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उस तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती जी बोली कि परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो, मैं सदा दुजों का पूजन करता रहूँ, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे, आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो, मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूँ, सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभुष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली कि हे वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें वरों को देकर पार्वती जी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर केशहिंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा कि जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य को सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनिवर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा और चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पापक्रम हैं। असंगत प्रलाप, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक पाप कर्म हैं। अभक्ष भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार से 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों में समुद्र में गिरने वाले हैं, उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्मा हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला और गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्मभेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलान खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी ही निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है।
वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, प्रत्यक्ष संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना और कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष कर रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुष का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत का उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना और स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना और अशक्त शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य को नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो दुष्ट होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र त्याग करते हैं, वे बांस, ईंट, पत्थर, कांट, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरे के खेत आदि सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं और छल कपट के ही काम में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजिंत्री पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, वे सब गौ हत्या के तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं वे महानारकी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्य की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते वे मूढ़ नरक समुद्र में गिरते हैं। जो मन, वाणी और शरीर का द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरे से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौमित्र और दयालु हैं वे सौम्य मार्ग में यमपुरी के पूर्व द्वार के जाते हैं। जो पापी, पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं वे भयानक दक्षिण मार्ग में यमलोक की यात्रा करते हैं और मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है। यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है और कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं। कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है और बड़े बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी ले रखा है वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीत से कष्ट उठाकर पापी जीव तथा प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं। तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है।
उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और अर्घ निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि से यमराज का मुख दानों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भवों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केस ऊपर उठ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती है, ऊँट ऊपर की ओर फड़फड़ाते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं और उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं और उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो महासागर को पी रहे हैं, हे गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इसके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों से शक्तिशूल अंकुश, पाप चक्र और खड्ग लिए खड़े रहते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण छूर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शिव महापुराण की कथा का समापन करते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।